हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनजुन दरवाजा खोलने के लिए जाती है। वो इंटरकॉम पर देखती है कि बाहर यून सियोंग खड़ा हुआ है और वही इस घर का लैंडलॉर्ड होता है। उसे देखते ही ह्यूनजुन तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तायोंग दरवाजा खोलने के लिए आता है, लेकिन ह्यूनजुन उसे तुरंत रोक देती है और उसे जल्दी से कमरे के अंदर ले जाती है और उसे बोलती है प्लीज 5 मिनट के लिए ना कुछ मत बोलना, बस चुप रहना। ये बोलकर वो बाहर आ जाती है। तायोंग समझ ही नहीं पाता आखिर ये क्या हो रहा है। ह्यूनजुन यूजू को भी अंदर लाकर तायोंग के हाथों में थमा देती है। इसके बाद वो कमरे में पड़े हुए सारे टॉयज को भी छुपाने लग जाती है। तायोंग चुपचाप उसे ऐसा करता हुआ देख रहा होता है। कुछ देर बाद ह्यूनजुन दरवाजा खोलती है और एक्टिंग करने लग जाती है। बॉस आप यहाँ पर। यूजू भी ये सब कुछ देख रहा होता है। ह्यून सोंग अंदर आते ही बोलता है तुम यहाँ रहती हो। वो पूछती है क्या तुम इस जगह के मालिक हो, तो वो हाँ बोल देता है। ये सुनकर तायोंग तो सोच में पड़ जाता है क्या ये वही आदमी है जो ह्यूनजुन से हमेशा ओवर टाइम करवाता था, जिसकी वजह से वो परेशान रहती थी। यूजू भी समझ नहीं पा रहा होता आखिर चल क्या रहा है। ह्यूनजुन बार बार यूजू के सामान के सामने खड़ी हो जाती है ताकि यूनसुंग उसे देख ना पाए, लेकिन यूनसुंग एक बनी टॉय उठा लेता है। पूछता है ये क्या है। तभी यूजू टॉय देखकर बाहर आ जाता है और बोलता है मुझे मेरा बनी दो। जैसे ही तायोंग यूजू को पकड़ने के लिए बाहर आता है, उसका पैर एक टॉय पर फिसल जाता है और वो सीधा यूनसुंग के सामने गिर जाता है। ये देखकर यूनसुंग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और पूरा माहौल कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। यूनसुंग पूछता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। यूनसुंग बनी यूजू को वापस कर देता है और बाहर जाने लगता है। यूजन मुड़कर तायोंग को बोलती है क्या तुम 1 मिनट यूजू को संभाल सकते हो, और वो यूनसुंग के साथ बाहर चली जाती है। अंदर तायोंग बड़बड़ा रहा होता है ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, पूरी इज्जत का फालूदा हो गया। बाहर यूनजुन यूनसुंग को सब कुछ बता देती है। यूजू कौन है और तायोंग कौन है। यूनसुंग बोलता है ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा ना। वो बोलती है हाँ, लेकिन अकेले रहने से तो बेहतर ही है ना यूजू, और मेरे लिए भी। यूनसुंग पूछता है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, तो वो नो बोल देती है। बोलता है मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम न लगातार काम कर रही हो और आज सुबह मैंने भी तुम्हें चुका दिया है। वो बोलती है मुझे झूठ बोलने के लिए माफ कर दीजिए, मुझे अपने घर के बारे में ना झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो बोलता है कोई बात नहीं, शायद मैं ही ऐसा बन गया हूँ कि तुम्हें मुझसे चीजें छुपाने की जरूरत पड़ रही है। ये सुनकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस घर के अंदर आती है, लेकिन तायोंग उसे मुंह फेर लेता है। वो किचन में गिरी हुई रामेन साफ कर रहा होता है क्योंकि गिरते समय वो भी फैल गई थी। यूनजुन उसके पास बैठ जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा घबरा गई थी इसलिए ऐसा हो गया। तायोंग कुछ नहीं बोलता। वो पूछती है तुम ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं लगी ना, लेकिन तायोंग फिर भी चुप रहता है। वो बोलती है मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन जब कोई माफी मांगे तो कम से कम कुछ तो बोलना चाहिए ना। वो बोलता है माफी किस लिए, मुझे और यूजू को कमरे में धकेलने के लिए। जब तुम्हारा पहला प्यार यहाँ पर आया तो हम दोनों तुम्हें बोझ लगने लग गए। उस समय तुम काम में व्यस्त थी ना, जब यूजू को चोट लगी थी और मैं तुम्हें कॉल कर रहा था। लगता है तुम अपने पहले प्यार को फिर से जगाने में बिजी थी। वो बोलती है अरे मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं काम में बिजी थी। वो बोलता है क्या तुम श्योर हो, तभी तो तुम उसके सामने एक लफ्ज भी बोल नहीं पाई। क्या तुम्हें अपने पहले प्यार के सामने अपनी बहन के बच्चे को पालने में शर्म आती है। वो बोलती है ऐसी बात मत करो, मुझे उसे पालने में ना कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो बोलता है तो अच्छा, तो तुम मुझसे शर्मिंदा थी। वो बोलती है तुम हर बात का मतलब उल्टा ही क्यों निकाल रहे हो। चलो छोड़ो, ज्यादा बात करने से ना कुछ नहीं बदलेगा। इसकी बात तायोंग अपने रूम में चला जाता है। वो बड़बड़ाती है इसकी प्रॉब्लम क्या है। उधर तायोंग अपनी चोट देखता है, बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक रहा। नेक्स्ट सीन में तायोंग अपने दोस्तों के साथ होता है। दोस्त बोलते हमें पता है तो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है, तेरे साथ जो लड़की रह रही है उसी की वजह से ना। तायोंग चिढ़कर बोलता है चुप रहो, और ये मेरा घर कब तक कंप्लीट होगा। बच्चे को हर जगह साथ लेकर जाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, और उस घटिया जगह में उस लड़की के साथ रहने में ना मुझे अब गुस्सा आने लगा है। दोस्त पूछता है क्यों। वो बोलता है आज मुझे उसके पहले प्यार से मिलना पड़ा। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। तभी उसे अमिचू का मैसेज आता है तुम फोटो बिना एडिट किए चले गए। दूसरी तरफ ह्यूनजुन स्टोर में सामान देख रही होती है। वो अपनी फ्रेंड को बोलती है हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन हम दोनों हमेशा इतने अजीब नहीं रह सकते, मैं क्या करूं। वो बोलती है मुझे तुम्हारे रूममेट पर न शक होने लगा है। वो पूछती है मतलब। वो बोलती है हो सकता है तुम्हारे उसे छुपाने से वो नाराज हुआ हो,
लेकिन वो फिसल कर सबके सामने गिर गया, इसलिए शायद शर्मिंदा होगा। पर वो तुम पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों था? क्या फिर ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें उस रात की वजह से अपनी वाइफ की तरह देखने लगा हो? यूनजुन तो घबरा जाती है। तुम पागल हो क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना, ज्यादा रोमांटिक नॉवल मत पढ़ा करो। हम दोनों बिल्कुल वैसे नहीं हैं। और फिर जाते समय सामने से यून सियोंग आता हुआ दिखाई देता है, इसलिए यूनजुन जल्दी से दूसरे रूम में चली जाती है। यून सियोंग बिना उसे देखे आगे बढ़ जाता है। वो बैठकर अपना माथा पकड़ लेती है। तभी एक कलीग आकर पूछते क्या हुआ? वो बोलती है मैं लाइब्रेरी से वापस आई हूँ। वो बोलता ठीक है, मीटिंग रूम में आ जाओ। मीटिंग में यून सियोंग सभी को बोलता है अब आप सभी लोग ग्लोबल मार्केट की मुख्य जरूरतों को देख रहे हैं, इसलिए हम एक भारी एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ विजुअल पर काम करेंगे। असिस्टेंट बोलता है सर, लेकिन लिस्ट तो पहले ही फाइनल हो चुकी है ना? यून सियोंग बोलता है मैंने पहले ही कांटेक्ट कर करना प्रपोजल भेज दिया है, कंफर्म होने के बाद अपडेट दे दूंगा। मीटिंग के बाद यून सियोंग को रोक कर बोलता है मैं चाहता हूँ कि स्टोरी तुम रिप्रेजेंट करो। ग्लोबल मार्केट के फूड पर तुम्हारी स्टोरी अच्छी थी, तुम टाइमलाइंस तैयार करो। वो बोलती है ठीक है और चली जाती है। इधर एमिच्यू के ऑफिस में उसका मैनेजर होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सच में एमिच्यू ने इंटरव्यू में तायोंग का जिक्र किया था? एमिच्यू बोलती है तुम्हें पता है मुझे काम के बीच में रुकना पसंद नहीं है। मैनेजर बोलता है क्या तुमने कभी मेरा नाम लिया? हम कितने सालों से साथ में काम कर रहे थे। एमिच्यू बोलती है तुम्हें ना रिटायरमेंट की बधाई हो, तुम आखिरकार मुझसे मुक्त हो ही गए। मैं तायोंग के साथ काम कर रही हूँ, तुम खुश नहीं हो? मैनेजर बोलता है मैं बहुत खुश हूँ और सोचता है मुझे कहाँ जाना चाहिए। एमिच्यू बोलती है 1 महीने के लिए अपना टिकट बुक कर लो और अभी तक तुमने डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए। मैनेजर बोलता है 20 साल तक तुम्हें झेलने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं साइन कर दूंगा? मुझे प्रॉपर्टी में ना हिस्सा चाहिए और घर भी। एमिच्यू बोलती है 1 साल का ना टिकट बुक करो और केस लंबा चलेगा। मैनेजर तुरंत फोन निकालता है। कोर्ट नेम के बारे में क्या? उससे ना दोबारा मत मिलना। एमिच्यू बोलती है साइन कर दो, नहीं मिलूंगी। तभी तायोंग अंदर आता है। एमिच्यू पूछती है आज बेबी नहीं लाए? वो बोलता है उसे थोड़ी देर के लिए ना दोस्तों के पास छोड़ दिया है। एमिच्यू बोलती है तुम ना बहुत ही ज्यादा बहादुर हो, अपना कैमरा और फिल्म छोड़कर चले गए। क्या सोच रहे थे कि मैं एडिट कर लूंगी? तायोंग माफी मांगता है। एमिच्यू बोलती है मैंने उन्हें पहले ही देख लिया। क्या तुम्हें लगता है ये कोई बेबी फोटो स्टूडियो है? फिर वो कुछ फोटोज दिखाती है। यूजू बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। वो बोलती है तुम्हें ना इसी शॉट की वजह से चुना गया है। तायोंग स्माइल करता है और बोलता है मैं वेट करने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं फिल्म के साथ काम नहीं कर सकता। ये मेरे बस की बात नहीं है। एमिच्यू उसे ह्यूंजन की फोटो दिखाते हुए बोलती है ये क्या है? ये तुम्हारी वाइफ है या फिर गर्लफ्रेंड है? वो तुरंत ही बोलता है ये कुछ भी नहीं है। एमिच्यू मुस्कुरा कर बोलती है जितना मजबूत इनकार होता है ना उतना ही वो सच होता है। तायोंग बोलता है ये बिल्कुल सच नहीं है। एमिच्यू उसे नए प्रोजेक्ट की फाइल पकड़ाते हुए बोलती है इस पर नजर डालो, जैसे तुमने बेबी की फोटो ली थी कुछ वैसे ही कमाल इसमें करो। ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट होगा और ये तुम्हारी सैलरी भी। तायोंग के चेहरे पर तो खुशी आ जाती है। वापिस से तायोंग यूजू को लेकर घर लौट रहा होता है। उसे एमिच्यू की बातें याद आती हैं। लेंस कभी झूठ नहीं बोलते, जो एफर्ट तुम शॉट में डालते हो वही तुम्हारी फीलिंग्स दिखाता है। ऐसे पल प्यार के बिना नहीं मिलते, क्योंकि कैमरा तुम्हारी इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। तो वो तुरंत सिर हिला देता है। वो तुरंत अपने आप को समझाता है नहीं प्यार, वो भी उस लड़की से बिल्कुल नहीं। इधर ह्यूंजन भी अपने बारे में सोच रही होती है मैं तायोंग के साथ सब कुछ ठीक करूंगी, क्या मुझे पहले माफी मांगनी चाहिए? तभी उसकी फ्रेंड उसे बोलती है क्या कल हम कैंपेन पर चले? ये सुनकर वो शौक हो जाती है। वो बोलती है मौसम अच्छा है, बच्चों को खुला छोड़ देंगे। तो वो हाँ भर देती है। घर आने के बाद वो सामान पैक करने लग जाती है। इवन यूजू के लिए वो एक्स्ट्रा पैम्पर्स भी पैक कर लेती है। तभी उसकी नजर तायोंग के दरवाजे पर जाती है। वो उसका दरवाजा आकर खटखटाती है। तायोंग दरवाजा खोलता है। वो उसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप हो जाती है। तायोंग पूछता है बताओ क्या बात है? वो बोलती है क्या तुम भी हमारे साथ कैंपेन पर चलोगे? वो बोल रहा है अचानक से कैसे? वो बोलती है मौसम अच्छा है तो मुझे लगा यूजू को बाहर ले जाना सही रहेगा। तुम्हें डॉक्टर की बात याद है ना, उसे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। तो वो हाँ बोल देता है। नेक्स्ट सीन में वो बच्चों के बीच में परेशान होकर बैठा होता है। चारों तरफ शोर ही शोर होता है। वो बोलता है ह्यूंजन तुमने मुझे बताया नहीं कितने सारे बच्चे होंगे। वो बोलती है थोड़ा सब्र रखो, बहुत ज्यादा मजा आएगा। 5 भाग पहुँचने के बाद तायोंग और ह्यूंजन टेंट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों को टेंट लगाना ठीक से आता ही नहीं था। ह्यूंजन उसे बोलती है तुमने तो कहा था तुम्हें आता है, 5 मिनट में तुम 24 लोगों का टेंट लगा देते हो। तायोंग तुरंत सफाई देता है इस टेंट
टेंट में ही प्रॉब्लम है, ये डिफेक्टेड है। आखिरकार उनका टेंट तैयार हो जाता है। यूजू भी भागते हुए उनके पास आता है, लेकिन तभी दो बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और टेंट से टकरा जाते हैं और पूरा टेंट गिरा जाते हैं। बच्चे हंसते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों ऐसे तैसे कर फिर से टेंट तैयार करते हैं। तायोंग कमर पकड़कर बोलता है, आज तो मेरी कमर ही टूट गई है। ह्यूंजन उसके पास आकर उसे बियर थमाती है। गुड जॉब तायोंग एक घूंट लेकर बोलता है, मुझे एक एहसास हुआ है। ह्यूंजन पूछती है, क्या? वो सीधा जवाब देता है, यही कि मुझे कैंपिंग से नफरत है। ह्यूंजन हंसते हुए बोलती है, देखो यूजू कितना ज्यादा खुश है। दोनों यूजू को देखते हैं और वो बेफिक्र होकर बाकी बच्चों के साथ खेल रहा होता है। उसे देखकर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसके बाद वो कल के बारे में एक दूसरे से माफी मांगने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से आवाज आती है, यूजू ने पोप कर दी है, तो वो उठकर चली जाती है। तायोंग मुंह बनाकर बोलता है, छी क्या टाइमिंग है। तभी बॉम की बेटी उसके पास आकर बोलती है, अंकल क्या आप मेरी फोटो ले देंगे? मैं अपने बॉयफ्रेंड को भेजना चाहती हूँ। तायोंग शौक होकर बोलता है, क्या तुम्हारा इस उम्र में बॉयफ्रेंड है? तो वो हाँ में सिर हिला देती है। तायोंग हंसते हुए उसके साथ चला जाता है और उसकी फोटो खींचने लग जाता है। इस बीच ह्यूंजन यूजू को लेकर वापस आ जाती है। तायोंग बच्चों की फोटो खींच रहा होता है, फिर वो वीडियो भी बनाता है। चारों तरफ हंसी और शोर होता है, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद तायोंग थक कर टेंट में जाकर लेट जाता है। तभी फोन बजता है। वो अपना फोन चेक करता है, लेकिन कॉल ह्यूंजन के फोन पर आ रही होती है। वो फोन उठा लेता है। एक्चुअली में युनसियोंग का कॉल होता है। फोन लेकर ह्यूंजन को देने लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पास में पहुँचता है तो उसे सियोन की आवाज आती है। सियोन बोल रही होती है, मुझे पहले लगा कि तुम दोनों कपल हो, मैंने सोचा ही नहीं कि वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। ह्यूंजन बोलती है, डेटिंग? उससे कभी नहीं। वो पूछती है, क्या तुम दोनों को साथ में रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है? वो बोलती है, हाँ होती है, बहुत सी चीजों में हम दोनों की रजामंदी नहीं होती, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं। और वैसे भी हम लोग फैमिली थोड़ी है। वो जल्दी घर छोड़कर चला जाएगा, फिर मुझे अकेले ही यूजू को पालना होगा। ये सब सुनकर तायोंग का चेहरा उतर जाता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। यहीं पर इस पार्ट का डीएन हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।